देहरादून में सीएम धामी ने दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कहा, हमें सभी को मानवता की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अवसर पर गणेश जोशी, नरेश बंसल भी रहे उपस्थित। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टियों की तैयारी हुई तेज। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। विधायक वीरेंद्र को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। देहरादून में बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए प्रभारी किए नियुक्त। सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल का बनाया गया प्रभारी। पौड़ी में ज्वालप्पा धाम में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। पचवादून में भी धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व। पचवादून में दशहरे का उत्सव आकर्षण का केंद्र रहा। रावण के 60 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर युवती के साथ किया था दुष्कर्म। आरोपी ने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। हरिद्वार से 2 बंदियों के भाग जाने पर 6 कार्मिक किए गए निलंबित। सीएम धामी ने जांच के दिए निर्देश। जांच के लिए 10 टीमों का किया गया गठन। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी रेल हादसे की बड़ी साजिश। रुड़की के ढंडेरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर रखा गया एलपीजी गैस सिलेंडर बाल हादसा होने से बचा। किच्चा में अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी का अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। सीएम ने सैटेलाइट एम्स का किया निरीक्षण। देहरादून में गणेश जोशी ने शोभा यात्रा कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। वृद्धजनों के दर्शन ने शोभा यात्रा की बढ़ाई शोभा। अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य एमएस चौहान भी रहे मौजूद। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड को भी निशाना बनाया जा रहा है। यहां भी बड़ा रेल हादसा, इसकी बड़ी साजिश रची गई। गनीमत रही कि बाल ये हादसा होने से बच गया है, क्योंकि यूपी के बाद उत्तराखंड में भी रेल हादसे की बड़ी साजिश की ये तस्वीर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड के रुड़की में छावनी के पास ढंडेरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक से गुजरी नहीं। आनन फानन में स्टेशन मास्टर ने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया और मामले की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी गई। सूचना पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर वहां से हटाया गया। सिलेंडर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल जीआरपी और कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। यहां पर आपको बता दें कि रुड़की में इस रेलवे स्टेशन को कई बार बम से उड़ाने की धमकी भरे पत्र भी मिल चुके हैं और अब रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर का मिलना एक बड़ी साजिश का संकेत देता है। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते इसे देख लिया गया। बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि उस दौरान इस ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी। तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा पुलिस को दी जाती है। पुलिस ने एलपीजी गैस सिलेंडर को कब्जे में ले लिया है और अब जांच जारी है कि आखिर इस बड़ी साजिश के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। हमें तो सीसीआर के माध्यम से सूचना मिली थी लगभग कल 12/10/2024 को सुबह 7:13 के आसपास ना। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने अपने चौकी अवगत करा दी। जो हमारा पुलिस फोर्स था, हमने उसको मौके पर रवाना किया। उसके बाद वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ से अपना जो रेलवे ट्रैक था वो क्लीन था, उसको क्लीन करवाया गया। उसके बाद वहाँ पे हमारी लगातार जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी देखा गया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा हो जो रखते हुए दिखा हो या कुछ ऐसा।
तो ऐसा कुछ नहीं था। तो चांस ये है कि हो सकता है जैसे ट्रैवल लोग करते हैं, सफर करते हैं, तो छोटे छोटे ये इलीगल तरीके से ले जाते हैं अपने सामान में छुपा कर ना। तो हो सकता है कोई ट्रैक पे ऐसे मतलब बैठा हो यात्री, उसके हाथ से छूट गया हो, तो यही है अभी तक। तो ऐसा कोई तो जांच जारी है। बड़ा हादसा होने से बचा है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात अब उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां पर किच्चा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल किच्चा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीनी मिल खेल मैदान सीएम धामी पहुंचे हुए थे, जहां पर तमाम अधिकारियों और भाजपा के कई विधायकों ने सीएम का स्वागत किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ किच्छा के खुरपिया फार्म पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही अधिकारियों से निर्माण को लेकर जानकारी भी प्राप्त की। सीएम धामी ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने एम्स परिसर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण सुरक्षा का भी बड़ा संदेश दिया। निरीक्षण के बाद किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। बीजेपी द्वारा सीएम धामी के प्रयासों से किच्छा में एम्स की स्थापना और स्मार्ट औद्योगिक सिटी बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए किच्छा में जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए स्वीकृत की है। हम प्रधानमंत्री जी का अभी धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं सब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। और साथ में यहाँ पर जो एम्स जो हमारा निर्माणाधीन है, उस एम्स के लिए भी अनेक परियोजनाएं हमारे राज्य को मिली हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हम उनका अभिनंदन करते हैं। आपने जहां हमारे सबके नेता पूज्य नेता नारायण दत्त त्रिपाठी जी को भी, तिवारी जी को भी ब्रेक करना पड़ा, मुझको कंटिन्यूएशन में आपने दोबारा इस प्रदेश से चुनकर भारत की राजधानी, भारत की संसद में भेज दिया, जिससे धन्यवाद स्वीकार करिए। मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो हम यहाँ नहीं पहुंचे। मित्रों, जितने काम आज हो रहे हैं, आपने देखा बगल में, आज मुझको भी लगा कि हमें इसका भूमि पूजन करना चाहिए था, तब लोगों को पता लगता। इच्छा में तो आप देखते होंगे, अगल बगल से देखते होंगे, कोई अंदर जाके तो देखो कितनी बड़ी जीत मोदी जी ने दे दी। इतिहास बदल गया है। आज यहाँ का एक प्रदेश में 2 एम्स हो रहे हैं। भविष्य में ये सैटेलाइट सेंटर नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फुल फ्लड एम्स आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से इसका निवेदन कर चुका हूँ। आपको पता होगा नहीं मिल रहा था, ये मिल ही नहीं रहा था और इसमें बिल्कुल खारिज कर दिया था, कहा था हम 2 नहीं दे सकते हैं। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज श्री बालाजी एवं शिव मंदिर समिति तेज बहादुर रोड देहरादून द्वारा श्री राम दरबार मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। श्री राम दरबार की कलश यात्रा भ्रमण भव्य रूप से बैंड बाजे और मनमोहक झांकियों के साथ ही राज्य की लोक संस्कृति, संत महात्माओं, गौ माता, वृद्धाश्रम में परिवार से अलग जीवन काट रहे वृद्धजनों के दर्शन ने भी शोभा यात्रा में रौनक बढ़ा दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 500 से अधिक सालों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राम मंदिर बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अवसर पर मंदिर समिति सदस्य MS चौहान, बलराज सिंह, शिव चौहान, सुदेश यादव, मनोज रौथान और अमित रतूड़ी समेत प्रीतेश चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। वही बात उत्तराखंड की अगली खबर की करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का आह्वान किया है और कहा है कि वो शरारती तत्वों का विरोध करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुसलमानों के लोगों की मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की
शरारती तत्व उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में चाय में थूक, खाने के पदार्थ में पेशाब आदि मिलाकर कुछ लोग शरारत करते हैं, तो उनकी दुकानों में जाता कौन है? उन्हीं के लोग जाते हैं। इस पर भी उनको सोचना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब दुकानों में बोर्ड लग जाएंगे तो उनकी दुकानों में आखिर कौन जाएगा? बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये बाहर के तत्वों की शर्त है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे में उनको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। ये बातें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुस्लिम समाज का आह्वान करते हुए कही है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट इस बात को मैंने पहले भी कहा है, देवभूमि उत्तराखंड का जो मुस्लिम समुदाय है वो दिग्भ्रमित हो रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। ये दूसरे राज्यों के लोग हैं जो देवभूमि के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और मैंने अपील भी की है, यहाँ के जो मुस्लिम बंधु हैं उनसे मैंने अपील भी की है कि इस प्रकार के जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है उसके लिए वो आगे आए, वो इसका विरोध करें। अब मान लो सरकार निर्णय लेती है कि दुकानों का बोर्ड लगने हैं, कारीगर के बोर्ड लगना, जो उसका मालिक है उसके दुकान का बोर्ड लगना नियम के पक्ष में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। उत्तराखंड को इसको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भविष्य में इसको करना पड़ेगा। सहसपुर क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की। जानकारी ये कह रही है कि जब बुजुर्ग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, उसी समय 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और नाकाम लूटपाट करने की कोशिश की। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। फिलहाल चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों को आता देखकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों का फुटेज हासिल कर लिया है। इसके स्केचअप तैयार किए जा रहे हैं। बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस तरह से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने शनिवार को परेड ग्राउंड देहरादून में दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में लोगों का अभिनंदन करते हुए दशहरे की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। दशहरा हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये पर्व रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी के अंत और भगवान श्री राम के आदर्श जीवन के गुणों का स्मरण कराता है। सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। उन्होंने कहा कि अहंकार में रावण और उसकी लंका जलकर खाक हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे त्योहार पर हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करके सत्य, धर्म और मानवता की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक सविता कपूर, संतोष नागपाल, गगन सेठी, नेहा जोशी, पुनीत मित्तल, अशोक वर्मा और अन्य लोग उपस्थित रहे। बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतार रहा है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है और पार्टी जीत के लिए तैयार है। जीत उसकी सुनिश्चित है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने
केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जाए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जाए। इधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के कई मंडलों का प्रभारी बनाया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बात पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गुप्तकाशी के व्यापारियों और मातृशक्ति से बात करके लग रहा है कि केदारनाथ सीट का रुझान बीजेपी के लिए अच्छा है। वहीं इस बार ये सीट बीजेपी को जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से हम विकास के लिए तत्पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उपचुनाव तक केदारनाथ का पूर्ण रूप से विकास कर लिया जाएगा। वहाँ होके भी आ गया हूँ। अभी मैं वहाँ 7 दिन पहले था और करीब 28 करोड़ के बहुत से योजनाओं का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो निश्चित रूप में हम विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। और उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक कोई विधायक यहाँ चुन के नहीं आता है तब तक मैंने केदारनाथ जी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले रखा है। तो मैं समझता हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। नहीं, देखिए, गुप्तकाशी मुंडल का मुझे दायित्व मिला है देखने के लिए और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पर जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है कि जिस तरीके से 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की कायाकल्प मोदी जी ने करी है, जिस तरीके से उनका विश्वास और प्यार केदारनाथ धाम जी की तरफ है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 6 से 7 बार वहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पर उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी, उनके प्रति बहुत सिंपैथी है लोगों की। इधर अब आगे बढ़ते हुए लालकुआं की बात कर लेते हैं। लालकुआं स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में इस साल भी दशहरा मेले का आयोजन किया गया। शनिवार की रात रावण पुतले का दहन भी यहां किया गया। इस दौरान आए लोगों ने रावण दहन के बाद प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए, जिससे मेला स्थल गूंज उठा। यहां अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित पार्क में श्री आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन किया गया था और इसी के चलते शनिवार को इंटर कॉलेज मैदान में दशहरे मेले का आयोजन किया गया। शनिवार की रात लगभग 11 बजे रावण का दहन किया गया। रावण दहन से पहले मैदान में जमकर आतिशबाजी हुई। इसके बाद दोनों ही सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मेले में जो अभिनय था वो आकर्षण का केंद्र रहा। काल के मुंह से निकलती अग्नि की ज्वाला देखकर लोग दंग रह गए। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात था। दशहरा मेले के आयोजन में श्री आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष BC भट्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान, रंजीत बोरा, सभासद धन सिंह बिष्ट सहित कई लोग उपस्थित रहे। मंचन रामलीला की हम रामायण के जो मंचन करते हैं, रामलीला का जो मंचन करते हैं, असत्य पर सत्य की जीत, यही हमारा मैसेज होता है। और आज के परिवेश में हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी गरिमा बनाए रखें, परिवार में भाई के साथ भाई का प्यार बना रहे, क्योंकि ये एक भाई के प्रति समर्पण को ये दर्शाती है हमारी रामलीला। और आज के युग में ये धीरे धीरे ये हम लोग जो इसका मंचन करते हैं, ये आने वाले हमारे बच्चों के और पीढ़ियों के लिए संदेश भी है। और हम चाहते हैं कि वो यहाँ इसमें आया करें और अपना पूरा यहाँ पे समय दिया करें। और ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है और बड़ा अच्छा मंचन हो रहा है लालकुआं का। देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार श्री रामलीला का मंचन लालकुआं में चल रहा था। आज जो है दशहरा मेला का आयोजन किया गया है। पुतला दहन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है।
राम और रावण का युद्ध हुआ है, जो राजकीय जो रामलीला ग्राउंड से होता हुआ कि बाजार से घूमता हुआ जो है यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में पहुँचा है। यहाँ जो है राम रावण युद्ध हो रहा है, इसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के साथ मैं विगत 40 वर्षों से जुड़ा हूँ। 40 वर्षों से जो लीला यहाँ प्रारंभ हुई वो आज भी अच्छी लीला चल रही है। स्थानीय लोकल के कलाकार यहाँ अच्छी लीला का अपने मंच पे मंचासीन होते हैं। कल की लीला है, कल ठीक 5 बजे विजयी जुलूस निकाला जाएगा और भरत मिलाप जो है वो हमारे हेमंत नरोला जी हैं, जो संरक्षक हैं श्री आदर्श रामलीला कमेटी के, उनके पेट्रोल पंप के पास होगा। वहाँ भरत मिलाप होने के पश्चात वो सवारी जो है ये मेला ग्राउंड पर आएगी। आज रामलीला का जो है 10वां दिवस है। आज की लीला जो थी बड़ी रमणीय थी। आज जो था पहले सर्वप्रथम अहिरावण का आह्वान करना था रावण द्वारा अहिरावण को बुला के राम लक्ष्मण को पाताल लोक अहिरावण ले गया। देवी के मंदिर में उनका बलि देने के लिए अहिरावण ले गया, परंतु हनुमान जी एक शक्तिशाली थे। राम जी के सेवक जो हनुमान थे वो पाताल लोक में जाके सूक्ष्म रूप धर के मंदिर में छुपे रहे। वहाँ पर पाताल लोक में अहिरावण के साथ युद्ध करके अहिरावण की भुजा और पाँव उखाड़ के राम लक्ष्मण को फिर रामादल में लाए। रामादल में जाके उन्होंने सारी लंका में चढ़ाई करके चारों ओर मंदोदरी भवन में, अन्य भवन में सारे लंका को एक राख बना दिया। राख बनाने के पश्चात रावण और राम का बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद रावण द्वारा जो है सीता को त्रास दिया गया। सीता को त्रास देने के पश्चात वहीं पर बंदर बानी दल अशोक वाहिनी के वहाँ घुस के रावण के साथ युद्ध करके तो रावण जो है काल को लेके आता है। वही काल जिसको उसने बांध रखा था तो काल को लेके युद्ध में आया। युद्ध करते करते काल छूटता है। काल छूट के रघुनाथ के चरणों में जाता है। रघुनाथ के चरणों में जाके वही काल जो है जब रावण के हाथ से छूट जाता है, रघुनाथ की कृपा से रावण के हाथ से वो छूट जाता है, तो वो काल जो है रावण के सर में बैठ जाता है। रावण के काल जो है रावण के सर में बैठता है तो रावण का वहीं पर विनाश होता है। तो रघुनाथ जो है रावण को मार जाते हैं। तो मेले का आयोजन और यहाँ पर भव्यता देखती बन रही थी। उधर पौड़ी जिले के प्रसिद्ध ज्वालाधाम मंदिर में ज्वालप्पा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से शनिवार को मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह से ही ज्वालप्पा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां ज्वालप्पा देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने भी माता के दर्शन किए और विधानसभा की समृद्धि एवं लोक सुख शांति की कामना को लेकर पूजा अर्चना और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। देवी का ये हमारा दूसरा भंडारा है और हमेशा हम भंडारा करते आएंगे। और ये मंदिर मेरे दादा बलराम जी ने बनाया था। पहले ये कोर्ट से भी लाए बीते, अब तो अभी मेरे पिताजी भी इसकी पूजा करते थे और हम हर पीढ़ियों से इसकी पूजा करते आ रहे हैं और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इधर असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पचवा दून में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पचवा दून से के सेलाकुई, हरबर्टपुर और डाक पत्थर जैसे क्षेत्रों में जगह जगह दशहरी मेले का आयोजन किया गया और यहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के प्रतीकात्मक पुतलों का दहन भी किया गया। विकासनगर क्षेत्र के इन सभी आयोजनों में हरबर्टपुर में आयोजित 5वां दशहरा उत्सव बड़े ही आकर्षण का केंद्र रहा, जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 60 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया। खास बात यह रही कि इस आयोजन में इन पुतलों के अलावा दिल्ली से आए गौरव काली आर्ट ग्रुप द्वारा राम विवाह, शबरी मिलन, महिषासुर वध और रावण वध की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसके चलते दर्शक रात 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। वहीं दूसरी ओर इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से पुलिस सक्रिय नजर आई, जिसके चलते विकासनगर क्षेत्र के इन आयोजन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ फायर सर्विस की गाड़ियां भी तैनात रहीं। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, जो आप लोग ने समय दिया। हमारा प्रोग्राम 6 बजे स्टार्ट हुआ था और आप अभी समय देख रहे हैं, लगभग 9:45 हो गए हैं। प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए जो सबसे पहले मैं यहाँ की जनता ही किसी प्रोग्राम को भव्य बनाती है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे ख्याल से
इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जनता इस बार पहुंची, लगभग 10,000 से ज्यादा आदमी इस प्रोग्राम में रहा है। हमारी जो झांकियां हमेशा से जो है, हमारे दिल्ली से कलाकार आते हैं, एक गौरव काली आर्ट ग्रुप दिल्ली से जो आता है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम इन लोगों ने आपको दिखाए, सभी लोगों ने देखे। मनमोहक काली माता का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, रामचंद्र जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हनुमान जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और उसके अंत में आपने देखा कि किस तरीके से जो है पुतला दहन का प्रोग्राम हुआ। ये विकासनगर सर्किल में मुख्य रूप से 4 जगहों पे दशहरा पर्व का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से हरवटपुर, तिकोना पार्क डाक पत्थर, बैराज डाक पत्थर और गुडरीच में रावण के पुतलों का दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपार भीड़ आई। लेकिन सभी जगह हमारा ये पर्व सकुशलता से संपन्न हो गया है। इस पर्व को संपन्न कराने के लिए थाना विकासनगर के अतिरिक्त अन्य थानों से भी फोर्स की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कालसी, सहसपुर आदि से भी फोर्स आया था। इसके अतिरिक्त हमें देहरादून से भी फोर्स उपलब्ध कराया गया था, और भगवान श्री राम के छत्र छाया से हमारा ये पर्व सकुशलता से संपन्न हो गया। मुख्यालय में युवती को बेहोश कर शारीरिक जिला मुख्यालय में युवती को बेहोश कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर पुलिस को पीड़िता ने बताया था कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले उसे बेहोश किया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मामले पर रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि युवती लालपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसी कंपनी में आरोपी दिव्यांशु सक्सेना भी काम करता था। इस दौरान आरोपी ने युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर एक दिन वो युवती को अपने माता पिता से मिलाने की बात कहते हुए सिडकुल पंतनगर स्थित एक होटल ले गया। आरोप है कि आरोपी ने होटल में पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और शारीरिक संबंध बनाए। वहीं पीड़िता के अनुसार आरोपी लगातार उसे अलग अलग जगह ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। शादी की बात पर टाल मटोल करने लगा और इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और गुमराह कर पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा है। ये कल दिनांक 11 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था एक तहरीर के आधार पे। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक आरोपी जो कि है उसके विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य थे, जिसके आधार पे कल ही उसकी अरेस्टिंग की गई थी। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।